नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। तो आज है 12 मई 2022 और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति को लेकर जो है बहस हुई। नियोजन नीति जिसमें जो है पंचायत सचिव अभ्यर्थी और जो है टीजीटी वाले फंसे हुए हैं और उन लोगों का जो है सत्यजीत कुमार वर्सेस द झारखंड सरकार और जो है सुष्मिता मंडल जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं उन लोगों का जो एसएलपी है वो सुष्मिता मंडल वाला है। इसमें लगातार अभी हेयरिंग हुई, मोशन हेयरिंग हुई, जिसमें 4-5 मई को भी हुई। उसके बाद जो है 10, 11 और 12 मई को हेयरिंग हुई। इस हेयरिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला, आज जो है 12 मई को क्या हेयरिंग में क्या कुछ हुआ, खास करके पंचायत सचिव के अभ्यर्थी और पंचायत सचिव के जो वकील हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और आपको जो भी आपका कहना हो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पॉजिटिव वे में आप अपनी बात को भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही। सबसे पहले तो आज 12 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव से संबंधित जो सुष्मिता मंडल की एसएलपी है उसकी सुनवाई जो है जो अजीत सिन्हा सर कर रहे थे वो उन्होंने बोलना शुरू किया और वो ये भी बोले कि जो है 4,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं और उन लोगों को जो बस अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। तब जज का कहना है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका तो जो भी मामला है वो हमारे पास आया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मामला आया है वो सिर्फ टीचर वाला लोग का आया है, उनका इस तरह से कहना था। तब जो है अजीत सिन्हा सर का जवाब था कि हमने जो है बिना पार्टी होने के बावजूद भी सोनी कुमारी केस में जो है इंटरवेंशन हमने जो है एप्लीकेशन फाइल किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो है आपको पता होगा कि हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया था सोनी कुमारी कोर्ट में सोनी कुमारी केस के बाद कि हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने ये जो पारा 47 में लिखा था कि प्रभावित नहीं है, फिर 66 का भी हवाला दिया अजीत सिन्हा सर ने और ये बताया कि जो हमारा ये मामला जो है किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है। इसके बाद जो है अजीत सिन्हा सर ने यह भी कहा कि गैर अनुसूचित जिला के पद और राज्य स्तरीय पदों का उल्लेख भी उन्होंने कर दिया और साथ ही साथ जो है पंचायत सचिव और लिपिक पद जो है जिलावाज किस तरह से कुछ 4 पद हैं, सारी चीज़ को बताया। फिर ये भी बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए फंसे हैं क्योंकि टीचर पर जब ऑब्जेक्शन किया गया है तो जिस टीचर का जो नोटिफिकेशन बना था तो टीचर लोग का जो एडवर्टाइजमेंट का बात नहीं हो रहा है, जो नोटिफिकेशन था नियोजन नीति वाला 5938 उसी के अंतर्गत हमारा भी जो है एडवर्टाइजमेंट आता है और इसी का हवाला देकर जो है सरकार हमारा नियुक्ति नहीं कर रही है। इस कारण जो है हम यहाँ पर आए हैं। इस पर जो है जज साहब ने कहा कि हम समझ गए हैं क्या कुछ मैटर है, आप दोबारा हाईकोर्ट जाइए। कुछ इस तरह से भी जज के द्वारा कहा गया था क्योंकि आपके खिलाफ हमारे पास कोई भी फैसला नहीं है, ऐसा कहा गया था। इस पर जो है अजीत सिन्हा सर ने हाईकोर्ट में क्लैरिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस का जो फैसला आया था गैर अनुसूचित जिला से संबंधित उसको पेश किया और बताया कि हम पर कभी भी रोक नहीं था। गैर अनुसूचित जिला में कि जो हमारे वैकेंसी का जो 2 पद हैं और जो राज्य स्तरीय पद हैं इस पर जज सहमत हुए और फिर जज बाद में अपना इंटरेस्ट भी दिखाने लगे इस पर कि सही में जो है पंचायत सचिव वाला वे लोग भी जो परेशान है। तो वो लोग बात को जब समझाएं अजीत सर पूरी अच्छी तरह से जज साहब को कन्विंस किए, तब उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि ठीक है आगे जो है हम इस मामले को आगे देखेंगे। और फिर अजीत सिन्हा सर ने हालांकि बहुत सारी चीज़ों को डिटेल से बताया था कि जो है अनुच्छेद 16 का भी जिक्र किया था कि अगर टीचर वाले लोग को अनुच्छेद 16 की तरह जो भी डिसीजन आता है ज्वाइंट और नो ज्वाइंट का उसी तरह से जब पंचायत सचिव का भी आना चाहिए, इस तरह से जो है बात रखे थे अजीत सिन्हा सर ने भी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो है जो 19 जनवरी 2022 को सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाल के इस नियुक्ति को पंचायत सचिव नियुक्ति को रद्द करने का भी प्रयास किया गया। इस बात को भी जो है अजीत सिन्हा सर के द्वारा रखा गया। उसके बाद जस्ट बाद जेएसएससी के वकील जो है रोहिणी प्रसाद आई, उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव वैकेंसी को हम रद्द करना चाहते हैं। वो ये कही, जैसे ही वो कही ये बात तो मतलब इस तरह से नहीं कि हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, तो जज साहब हंस बैठे, बोले आप किन क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किस ओर से बोल रहे हैं, आप सरकार की ओर से हैं आप तो वो बोले कि मैं जेएसएससी की ओर से हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। तो बोले कि आप एक आयोग हैं, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप किन्हीं चीज़ को कैसे रद्द कर सकते हैं। आपका जो है सरकार ये चीज़ कह सकती है कि ठीक है रद्द कर देंगे, लेकिन आप तो जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब आप तो इससे साफ जाहिर होता है
कि अब जो है पंचायत सचिव बहाली जो है रद्द नहीं होगा। जो भी टीचर वाला लोग का जजमेंट पर ही हम लोग जो है पंचायत सचिव वाला भी डिपेंड करता है, उसी से प्रभावित होगा। आखिरकार जो है बाद में फिर जज साहब ने भी, यानी जो पंचायत सचिव के वकील थे, उन्होंने जो है सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद ये कहा कि ये पूरा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने के बाद वो बोले कि जैसे जो है वापस लेना चाह रही है, इस बात को भी उन्होंने बता दिया। और वो बताया कि अजय सरना सर ने बताया कि ये गलत है, और इस पर जो है जस्टिस के वकील ने कहा कि हमें परमिशन दिया जाए। जज साहब के को पूछी, बोली जस्टिस के वकील कि हमें परमिशन दिया जाए कि हम जैसे जो है हम पंचायत सचिव को रद्द कर सकें। इस पर जो है जज ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा कि आप राज्य के कोई अथॉरिटी नहीं है, आप सिर्फ जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप ये जो है नहीं कर सकते हैं। अब इनसे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि जो है जो भी होगा, जो नॉन ज्वाइंट टीचर के साथ होगा, नॉन ज्वाइंट जो है जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों का जो होगा वही चीज़ जो है पंचायत सचिव स्टूडेंट के साथ हो सकती है, क्योंकि पंचायत सचिव वाले लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है पूरा, अगर आपको समझ में नहीं आई आप भी, तो आपको निष्कर्ष बताते हैं। अजित सिन्हा सर के बहस और जसस्सी के दोनों बहस को देखते हुए जज साहब ने कहा कि आई विल कंसिडर, यानी जो है उन्होंने पंचायत सचिव का वाला जो मामला है, यानी एसएलपी है सुष्मिता मंडल वाला, उस एसएलपी को भी कंसिडर कर लिए हैं जज ने। और सब चीज़ हमारा जो पंचायत सचिव वाला मैटर है वो सबमिशन में डाला गया है। हो सकता है कि जज जो है फैसला एक बार में सुना दे, लेकिन इसमें थोड़ा इस बात का संशय है कि वो जज जो फिर हाईकोर्ट जाने को न कह दे कि ये जो मामला हाईकोर्ट से जो है प्रभावित है ही नहीं, तो हम क्यों सुने। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जहाँ तक लगता है। अब क्या कुछ होगा वो तो आगे जो है वक्त ही बताएगा कि जजमेंट में क्या कुछ हो सकती है। हालांकि अभी जो है पंचायत सचिव के स्टूडेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो हेयरिंग चल रही थी लगातार, अब जो है हेयरिंग ख़त्म हो गई है। सबसे बढ़िया बात याद रखिएगा दोस्तों, हेयरिंग ख़त्म हो चुकी है, यानी जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया, सुरक्षित कर लिया गया है। अब जो है कोई नेक्स्ट हेयरिंग का डेट नहीं आने वाली है। हाँ, पंचायत सचिव के सभी 24 जिला से के स्टूडेंट्स से खास अनुरोध है कि उन लोगों को जो एक सप्ताह का समय दिया गया है, इस एक सप्ताह के अंदर जो है रिटर्न सबमिशन फाइल करें। यानी जो है आप लोगों का जो भी तर्क है उसे लिखित तौर पर उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में यानी एमआर शाह के बेंच में उन्हें जमा करना है। बस यही काम बाकी है उन्हें जो है। और पंचायत सचिव के जो 24 जिला के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक सप्ताह का इसके लिए समय दिया गया है। यानी उन लोगों के जो वकील हैं अजीत सर, वो जो है रिटर्न सबमिशन डालेंगे कि उन लोगों का उनका क्या तर्क है। ठीक, तो बस ये चीज़ है। और एक सप्ताह का समय के बाद दिया गया, उसके बाद फिर ये सारा मैटर तो अभी रिजर्व कर लिया गया है। और जजमेंट कब तक आएगी ये तो आगे मैं बताऊंगा। पूरा डिटेल्स को और खंगालने के बाद कोशिश करेंगे कि आपको जो है कब तक इसका जो जजमेंट, फाइनल जजमेंट आ सकते हैं, इस बात पर भी हम बताने की कोशिश करेंगे।